Hello friends, welcome back to my channel Official Amrao. If you are watching on Facebook page, please follow my page Official Amrao. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो TGT PGT के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे लास्ट ईयर के जो एग्जाम में आए हैं एग्जाम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है लेट टी सच दैट आर स्क्वायर से आर क्यू वी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई देन दी रैंक ऑफ टी क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाई बेस क्या होगा। हम लोग जानते हैं बेसिस क्या होती है 1 0 0, उसके बाद 0 1 0 एंड देन 0 0 1 ये होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा टी ऑफ 1 0 0 क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स वाई की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टी ऑफ 1 0 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई यानी 1 प्लस 0 1 1 फिर आएगा 1 माइनस 0 1 फिर 0। उसके बाद क्या आएगा टी ऑफ 0 1 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 1, उसके बाद -1 एंड देन 1। उसके बाद टी ऑफ 0 0 1। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगी एक्स प्लस वाई यानी कि ये 0। उसके बाद एक्स माइनस वाई 0, फिर आएगा वाई यानी कि 0। ये वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो यहाँ से मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी T इक्वल टू 1 1 0, उसके बाद 1 -1 1 0 0 0 ये हमें बन गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आ गया 0। तो हमें निकालनी है रैंक ऑफ टी। हमें क्या निकालनी है, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इचलन फॉर्म में बदलेंगे, यानी कि रो जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट उनको 0 बनाएंगे। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R2 1 टू -1, यानी कि फर्स्ट रो में -1 से मल्टीप्लाई एंड देन R2 + 1, यानी फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 1 0। उसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 -1 -2 फिर ये आ जाएगा 1, उसके बाद 0 0 0। अब यहाँ से R2 को जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे -1/2 से, या -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी ये जाएगा 1 1 0, फिर आएगा 0 1 एंड -1/2 0 0 0। अब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट कितने आ गए, ये सब 0 आ गए। तो इसकी रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, तो रो ऑफ टी कैसी होगी, लेस आर इक्वल टू, यानी या तो 2 या 2 से कम होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आई आर क्यू। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा ऑप्शन जो है या कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो, बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना ही हो तो इसके लिए क्या होता है, टी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें से इसको देखेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे
यहाँ से अगर देखें ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक करें, टी ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू हमें कितना दिया गया है 1 कामा एक्स कामा जेड। बट यहाँ से अगर हम एक्स वाई जेड टी ऑफ 0 0 एंड 0 अगर रखें तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1 कामा 0 कामा 0। तो यहाँ से टी ऑफ 0 कैसे आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दी फॉलोइंग परम्यूटेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। इस परम्यूटेशन का डिसजॉइंट साइकिल क्या बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें डिसजॉइंट जो है डिसजॉइंट परम्यूटेशन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, डिसजॉइंट परम्यूटेशन। तो ये आ जाएगा 1 6 2 5 3 और 4, यानी ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ द वेक्टर्स 0 1 x उसके बाद x 1 0 एंड 1 x 1 और वेक्टर स्पेस R3 ओवर RR Li यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन x विल भी क्या होगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आया है यूपी PGT 2010 में। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, Li के लिए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट इसकी 0 हो जाएगी, यानी कि 0 1 x 1 0 1 x 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, या तो हम लोग इसका एक्सपेंशन कर दें। अगर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, चलो एक्सपेंशन कर देते हैं। तो यहाँ से ये 0, तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, तो -1। उसके बाद ये फर्स्ट रो छुपाएंगे, सेकंड कॉलम छुपाएंगे, तो x -1 x - 0 x, उसके बाद प्लस x, उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छुपाएंगे, तो आ जाएगा x² -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा -x प्लस x³ -x इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x³ -2x इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो आ जाएगा x² -2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ से आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू या तो 0 हो जाएगा, या तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, या x इक्वल टू प्लस माइनस √2 ये वैल्यू आएगी। बट यहाँ x इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, x इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m31 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स e1 एंड e2। तो e1 वेक्टर्स दिए गए और e2 हमें दिया गया है m3,1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e1 एंड e2 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e1 एंड e2 ये दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे m,3,1 इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू e1 की वैल्यू कितनी है 3 2 1 प्लस e2 ऑफ अल्फ़ा के बाद यहाँ से बीटा और इंटू e2 की वैल्यू कितनी है 2 1 एंड 0। क्लियर, 2 1 एंड 0। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा m। अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा प्लस 0 इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 1। अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ से पता है कितनी दी गई 1। जब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो 2 1 जा 2, ये 2 इधर से कट जाएगा, 3 - 2 1, तो बीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2। बीटा हमें मिल गया 1/2, अल्फ़ा मिल गया 1। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो m इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा 4। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ से क्या होगा
2 अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से बीटा आएगा, बीटा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा, बीटा जब 1 आएगा तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 दैट इज 5। तो यह ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ना कि डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मैट्रिक्स ऑफ टी गिवन बाय द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R3 क्या होगी। तो हमें पूछा गया मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1 0 0, फिर होती है 0 1 0, फिर होता है 0 0 1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ से टी ऑफ 1 0 0 क्या आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में दिया गया टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 3x प्लस जेड माइनस 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4z, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, उसके बाद माइनस के 2, उसके बाद माइनस के 1, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट निकालेंगे टी ऑफ 0 1 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद इसमें क्या है 2, ये आ जाएगा। उसके बाद टी ऑफ 0 0 1 अगर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, इसमें रखेंगे x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगा 1, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 0, उसके बाद 4। क्लियर। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगी 3 -2 -1, उसके 0 1 2 0 1 2, उसके 1 0 4 1 0 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी टू अनदर वेक्टर स्पेस डब्ल्यू। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, टी जो है इस प्रकार है वी से डब्ल्यू, एंड डायमेंशन वी कितनी दी गई 4 दी गई है, और डायमेंशन डब्ल्यू 5। तो न्यूलिटी टी इक्वल टू 1। देन पूछा गया रैंक ऑफ टी क्या होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं, रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है डायमेंशन ऑफ वी के बराबर, यानी रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, निकालना है रैंक ऑफ टी प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा रैंक ऑफ टी, यानी कि रो ऑफ टी, इसको लिख लें रो ऑफ टी, तो प्लस न्यूलिटी ऑफ टी हमें कितनी दी गई 1 दी गई, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी कितना है 4। तो यहाँ से रो ऑफ टी यानी कि रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आ जाएगी 4 - 1 3, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी आर रिस्पेक्टिवली कितनी है 3 एंड 4, एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 1 है। तो पूछा गया डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगी। तो यार डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का अर्थ ये है कि डायमेंशन ऑफ, इसको हम लोग कर सकते हैं W1 यूनियन W2, ये क्या होगा, एक तरीके का यही है। तो हम लोगों ने ये फार्मूला पर रखा है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्लियर। यहाँ से अब वैल्यू पुट कर देंगे, डायमेंशन ऑफ W1 कितना दिएगा 3 एंड डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू 4। तो है ये 3 + 4 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 + 4 7 - 1 6। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।